कहते हैं, जब बात देश के सम्मान की हो तो एक छोटी सी बात भी बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। और इस वक्त कुछ ऐसा ही विवाद कांग्रेस मुख्यालय से सामने आया है। 15 अगस्त पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तिरंगा शान से लहरा रहा था और इसी दौरान दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के पूर्ण गायन को लेकर एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सियासत में हलचल मचा दी। आरोप है कि राष्ट्रगीत के दौरान सोनिया गांधी की ओर से कुछ ऐसे इशारे किए गए जिन्हें लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वंदे मातरम का अपमान हुआ। मामला सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुका, शिकायत सीधे पुलिस तक पहुंच गई है। लेकिन असली सवाल अब यह है कि आखिर इस पूरे मामले में नया कानून क्या कहता है। क्या वाकई सोनिया गांधी को जेल हो सकती है? और अगर जांच में आरोप साबित हुए तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। पूरी कहानी समझिए इस रिपोर्ट में। दरअसल 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम का पूर्ण गायन किया जा रहा था। इसी दौरान सामने आए एक वीडियो को लेकर विवाद शुरू हुआ। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को ईमेल के जरिए शिकायत भेजी है। शिकायत में मांग की गई है कि कार्यक्रम की पूरी और मूल वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित कराई जाए, ऑडियो वीडियो फुटेज की जांच हो, मौके पर मौजूद लोगों के बयान लिए जाएं और सोनिया गांधी के इशारों के पीछे की एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस की जांच की जाए। यानी फिलहाल मामला आरोप का है और जांच के बाद ही तय होगा कि कानून का उल्लंघन हुआ या नहीं। वहीं कर्नाटक में भी बीजेपी नेता विकास पुत्तूर ने उर्वा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम को बीच में रोकने की कोशिश की गई और राष्ट्रगीत के प्रति अनादर दिखाया गया। उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो वे हाईकोर्ट का रुख करेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता अखिलेश चौबे ने मुंबई के डिंडोशी पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की मांग की गई है और साथ ही शिकायतकर्ता ने संबंधित कानून के तहत तीनों नेताओं पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ये 15 अगस्त को झंडा वंदन के समय कांग्रेस हेडक्वार्टर दिल्ली में जिस तरह से वंदे मातरम गाने का अपमान किया गया, उस मामले में मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए, एफआईआर करने के लिए अपनी शिकायत दर्ज कराई है। और इंडियन ऑनर एक्ट 1971 में जो अमेंडमेंट हुआ है 2026 का, उसके तहत जो है मामला बनता है और एफआईआर होकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मैंने मांग की है। इस तरह से वंदे मातरम शुरू होते ही सोनिया गांधी विचलित हो गई। जिस तरह से उन्होंने तुरंत उसे बंद करने की मांग की, जिस तरह से उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बात की, ये समझ में आता है कि इटालियन लेडी को भारतीय मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है, भारतीय मान्य मर्दाओं से कोई लेना देना नहीं है, भारतीय राष्ट्रगान से कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरह से उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने उस पर लिपापोती करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं एज अ भारतीय, एज अ इंडियन मेरा मन आहत हुआ है और इसलिए हमने इसके खिलाफ एफआईआर करने के लिए की मांग की है। गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के नेता हैं, तीनों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। इंडियन ऑनर एक्ट 1971 के अमेंडमेंट 2026 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई है। अब आते हैं उस कानून पर जिसकी वजह से ये विवाद और ज्यादा गंभीर बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि जुलाई 2026 में पारित राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन के बाद वंदे मातरम को भी कानूनी संरक्षण मिला है। यानी अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर इसके गायन में बाधा डालता है या इसका अपमान करता है तो कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है और सजा दोष साबित होने पर 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान बताया जा रहा है। यही वजह है कि अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा नजर पुलिस की जांच पर है। लेकिन सवाल फिर भी बड़ा है, अगर जांच में ये साबित हो गया कि वंदे मातरम के गायन को जानबूझकर रोकने या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश हुई थी, तो क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या सोनिया गांधी से पूछताछ होगी? क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक इसकी आंच पहुंचेगी? और क्या ये विवाद आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है? फिलहाल शिकायत दर्ज हो चुकी है, आरोप सामने आ चुके हैं, कानून की धाराओं की चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा वीडियो और जांच के सबूत देंगे, क्योंकि कहते हैं सच को परेशान किया जा सकता है लेकिन दबाया नहीं जा सकता। अब देखना होगा कि जांच में सामने आता क्या है, सम्मान का सवाल, राजनीतिक विवाद या फिर आरोपों के पीछे
कोई और कहानी? आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।